सुनिए ना भैया, मेरा भी जो है ना वो एडमिट कार्ड नहीं आया है। थोड़ा मैं क्या आपके साथ चल सकता हूँ? मैं भी पता कर लूँगा कि मेरा एडमिट कार्ड जो है ना वो क्यों नहीं आया है। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और फ़िलहाल जो है हम लोग चलने वाले हैं यूनिवर्सिटी। बात उस समय की है जब हमारा स्कूल जो है वो ख़त्म हो चुका था और मैंने बस तुरंत जो है एडमिशन कॉलेज में जो है अपना एडमिशन लिया था। ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर हमारा जो एग्ज़ाम है वो होने वाला था। पता चलता है कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है। बाकी सारे दोस्तों का आ गया, यहाँ तक कि जो रोल नंबर हमें अलॉट किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है, तो सभी का एडमिट कार्ड आ गया। सभी लोगों ने अपने हाथ में एडमिट कार्ड ले लिया, परंतु मेरा नहीं आया। तो मैंने पता करने की कोशिश की कि भाई हुआ तो हुआ, क्या हुआ ना, प्रॉब्लम कहाँ आ गई। सर्वर में प्रॉब्लम है, ऑनलाइन कोई दिक्कत आ रहा है, या फिर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। तो ऐसा कुछ था नहीं। रियलिटी यह थी कि मेरा जो एडमिट कार्ड है वो इशू किया ही नहीं गया था। अब जो रूटीन है एग्ज़ामिनेशन की वो लाइनअप थी, तो गुस्सा मेरे को पहले से ही था कि भाई गलती तो मेरे तरफ से है ही नहीं, प्रिंसिपल और टीचर मुझे ही कह रहे हैं, तो करूँ क्या करूँ। मैं चला गया सीधा एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में। जिस तरीके से मैंने बात किया, सारे के सारे लोग खड़े ही थे और देख रहे थे कि जो तरीका था मेरा बोलने का ना वो बिल्कुल अच्छा तो नहीं था, पर हाँ गुस्से के कारण अच्छा नहीं था। सामने से सिर्फ छोटी सी बात आती है कि आप जो है कंप्लेन सेल चले जाइए, वहाँ पर जो है आप बात कर लीजिए, अपना कंप्लेन कर लीजिए, तो जो है प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। तुरंत जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ना कल ही है ना, तो कुछ ना कुछ जो है लगा दिया जाएगा तिगड़म। ठीक है। अगर एडमिट कार्ड नहीं भी आए तो कम से कम आपका एग्ज़ाम जो है ना ले लिया जाएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम छूट गया तो दूसरा बार एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, और कराया जाएगा अगर तो शायद 6 से 7 महीने लेट हो जाएंगे आप। सही नहीं है। पीछे से एक तुरंत आवाज़ आती है कि भैया मेरा भी एडमिट कार्ड जो है ना वो नहीं आया है, जहाँ पर आप जा रहे हो क्या मैं भी चलूँ साथ में? हाँ चलो, क्यों नहीं चलते हैं बिल्कुल। आज जो है बात कर ही लेंगे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ऐसा क्यों हो गया। फीस तो टाइम पर था, डॉक्यूमेंट पूरा दिया गया था, ठीक है। बाकी सबका एडमिट कार्ड आ गया, मेरा नहीं आया। मैंने भी इंटरनल एग्ज़ाम दे दिया, मैंने भी अपना प्रैक्टिकल कॉपी जमा कर दिया, बना दिया, फिर भी क्यों नहीं आया। रोल नंबर तो अलॉट हो चुका। जब रोल नंबर मिल चुका मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फिर ये जो दिक्कत आई वो क्यों आई। तो गुस्से में जो है मैं जा रहा था, साथ में जो है वह भी चल पड़े। जब मैंने उनसे पूछा कि आपका जो एडमिशन सेशन है वो कौन सा है, वो तुरंत बोलते हैं 2014। ठीक है, 2014। तो मैंने कहा कि आप मुझे फिर भैया क्यों कह रहे हैं? मैं भैया नहीं हूँ, आप मुझसे बड़े हैं एक्चुअली। ठीक है, मेरा तो एडमिशन अभी 2019 में हुआ है, आप तो 2014 में एडमिशन आपने लिया है, तो आप भैया हुए ना, मैं नहीं हुआ। वैसे आप एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हैं, मैंने यह पूछा उनसे। या फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन सा होने वाला है? अभी तो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा, और आप जो पढ़ रहे थे 2014 में वो तो पार्ट चलता था ना, एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 साल में ख़त्म हो जाया करता था, मात्र 3 एग्ज़ाम। यहाँ तो 6 सेमेस्टर चलते हैं ना, 1 साल में 2 एग्ज़ाम। तब तो ये बड़ा प्रॉब्लम है आपके लिए। आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी तो सेमेस्टर का एग्ज़ाम का डेट शीट निकला है। तो जब बहुत सारी बातें होने लगी, पता चलने लगा, तो एक्चुअली पता चलता है कि वह लड़का जो है वो कुछ भी नहीं जानता।
उस कॉलेज के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में, वहाँ के टीचर्स के बारे में, उसका खुद का कौन सा डिपार्टमेंट है वो भी नहीं जानता। डिपार्टमेंट का सिर्फ नाम जानता है। खुद वह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्योंकि ऑनर्स पेपर के साथ साथ कुछ ना कुछ और भी होते हैं। कुछ एडिशनल पेपर होते हैं, कुछ जेनरिक पेपर होते हैं, कुछ MIL होते हैं, ठीक है, कुछ स्किल इन्हांसमेंट कोर्स होते हैं, ठीक है, सारा का सारा होता है। तो उस बंदे को कुछ नहीं पता था, उस आदमी को कुछ नहीं पता था जो मुझे भैया कह रहा था। मैंने उसको ठीक किया कि नहीं भैया आप हैं, मैं नहीं हूँ। पर फिर भी जो है वो भैया कह के ही जो है अब मुझसे बात कर रहा था। तो मैंने फिर छोड़ दिया। फिर मैंने पता करने लग गया, मैं जो है ना पूछने लग गया हर चीज़ कि आप एडमिशन यहाँ पर कैसे लिए, कहाँ से पढ़े हैं, आप कहाँ से आए हैं ना। तो हर चीज़ जानने के बाद मुझे यह पूरा का पूरा अंदाज़ा लग जाता है कि वह जो लड़का है ना वो कुछ ज़्यादा ही माने साफ़ सुथरा अच्छा आदमी तो है, परंतु कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। एक होता है ना कि मॉडरेटेड, नॉर्मल, और वो नॉर्मल नहीं है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा व्यक्ति है। यहाँ तक कि वो किसी से चिल्लाकर बात भी नहीं कर सकता। वो पूरा का पूरा अंतर्मुखी व्यवहार का है, इंट्रोवर्ट नेचर का है, एक्सट्रोवर्ट नहीं है। वो किसी से जो है ना प्रश्न पूछ नहीं सकता। तब मुझे तुरंत ध्यान आया कि जब मैं उस एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में खड़ा होके, ठीक है, उस एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में खड़ा होकर टीचर के साथ मैं जब बात कर रहा था ना, तो यह बंदा पीछे जो है एक कुर्सी पर बैठकर, एक जो मेज लगी हुई थी ना, कॉमन कुर्सी जो थी उस पर बैठकर बस बैठा हुआ ही था। क्योंकि पता नहीं किसी टीचर ने उसे कह दिया था कि भाई बैठ जाओ। मेरे दिमाग में, तो मैंने तुरंत पूछ भी लिया कि आप वहाँ बैठे हुए थे तो क्यों बैठे हुए थे? जब आपको कुछ पता ही नहीं था, अब जो पता कर रहा न था आपको, तो बैठना तो ठीक नहीं था। तो उनका कहना था कि नहीं, वहाँ जो एक गार्ड थे ना, उन्होंने कहा कि बैठ जाइए आप। तब तक जो है हम लोग उस कंप्लेन सेल के पास जो है पहुँच चुके थे। बस कुछ कदम की दूरी पर ही था वो। मैंने पूछा कि ठीक है जो भी चीज़ है, पर फिलहाल तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अभी जो डेट शीट निकली है ना वो निकली है सेमेस्टर वालों के लिए, पार्ट वालों के लिए नहीं निकली है, ठीक है। ये जो 2014 का जो आपका सेशन चल रहा था वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। शायद ही इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा ना। और ये जो सेमेस्टर चल रहा है उसमें फ़िलहाल आपका एडमिशन हो सकता है, शायद हो सकता है। तो चलिए इस बारे में आप पता कर लीजिएगा। तब तक जो है हम लोग कंप्लेन सेल पहुंच जाते हैं। मैं वहां पर अपनी पूरी की पूरी बात बता देता हूं। जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनका फ़ोटोकॉपी था मेरे पास, मैंने जमा किया। एक ब्लैंक पेपर पर मैंने एक लेटर लिखा, ठीक है। लिखने के बाद जो है वहाँ पर कुछ अटैच किया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए, रिसिप्ट अटैच कर दिया और जमा कर दिया। करने के बाद जो है मैंने टीचर को बाकायदा दे दिया। टाइटल जो है टीचर का वो था झा, ठीक है। और बाकी जो बात आती है उस बंदे की जो मुझे भैया कह के जो है संबोधित कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि भाई ये देखिए हैं, इनका जो है 2014 में एडमिशन है, इन्होंने अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं लिखा है, एक भी एग्ज़ाम नहीं लिखा है, ठीक है। शायद मुझे लगता है कि इनका सेशन जो है एक्सपायर हो चुका है। तो सामने से तुरंत आंसर आ जाता है कि हाँ इनका सेशन जो है एक्सपायर हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैंने बोला कि कोई जो तरीका है इनको बता दीजिए, या जो भी चीज़ है, चाहे तो डॉक्यूमेंट निकलवा के इनको हाथ में दे दीजिए, या फिर जो हो सकता है आप कीजिए देखकर। तब तक जब है मैं डॉक्यूमेंट जमा कर रहा था, ठीक है, टीचर से बात कर रहा था, तब तक जो है अचानक से जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है मैं बाहर निकलता हूँ और उस आदमी को ढूंढने लगता हूँ, तो वो आदमी कहीं नहीं मिलता। बात जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है उस आदमी की। पता नहीं वो आदमी कहाँ चला गया, क्या हो गया, किधर गया। क्योंकि चेहरे से, अपने वेशभूषा से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, साझा, एक कॉमन आदमी, ठीक है। ना कोई चेहरे पर कोई ज़्यादा रंग रोगन, ना बाल में कोई स्टाइल किया हुआ, ना बदन पे जो कपड़ा है वो भी एकदम बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। जहाँ से वह खुद आता है वो भी बिल्कुल सीधा सपाटा गांव, ठीक है। और वह आदमी सबसे, मैं कहूँगा कि अभी तक मैंने उससे सीधा जो है आदमी नहीं देखा है, ठीक है। आप सोच लो, अभी जो है 2024 है,
अब मैं 2014 के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो जब मैं उससे मिला था 4 साल बाद 2018 में मैं जब उससे मिला था तब की बात है ये, ठीक है। तो अच्छे लोग होते हैं ना, जो कभी कभी दिमाग से नहीं निकलते, ठीक है। अच्छे लोग कभी दिमाग से निकलते ही नहीं हैं, वो दिमाग में हमेशा रह जाते हैं। ये जो छोटी सी स्टोरी थी, मैं आपको सिर्फ मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ना, क्योंकि जीवन में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं और जीवन हर दिन बदल रहा है। आपको 1000 लोग मिल जाएंगे यह सिखाने वाले कि आपको चालाक बनना चाहिए, आपको चालाक ही बनना चाहिए, पर फिर भी आपको खुद यह ध्यान देना पड़ेगा कि हमें चालाक बनना है या नहीं बनना है, ठीक है। तो देखना तो पड़ेगा।